दुनिया में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो तारीख का धारा मोड़ देते हैं और कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें छुपे फैसले आने वाली नस्लों की तकदीर बदल देते हैं। आज हम ईद उल अज़हा के उन्हीं मुक़द्दस दिनों में खड़े हैं, मगर इस बार ये अय्याम सिर्फ कुर्बानी की नहीं बल्कि बड़ी आलमी फैसलों, जंग व अमन के इम्कानात और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की नई डायरेक्शन के दिन बन चुके हैं। अगर हमने इन 10 दिनों को सही तरीके से गुजार लिया तो यकीन मानिए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरा खित्ता एक नए सूरज के तुलू होने का मंजर देखेगा। अब बात सिर्फ मजहबी या मुकामी नहीं रही, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हमारे खित्ते पर जमी हुई हैं। हालिया दिनों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक ऐसी जंग हो चुकी है जिसे कई लोग शायद वक्ती झड़प कहें, लेकिन दर हकीकत वो एक बड़े आलमी जंग का पेश खैमा थी। भारत जो हमेशा अमेरिका और यूरोप का लाडला रहा, जो उनकी जदीद टेक्नोलॉजी और जंगी साजो सामान के सहारे बदमस्त था, अचानक जमीन बोस हो गया। इस जंग ने ना सिर्फ भारत को भी पीछे छोड़ दिया बल्कि उसके पीछे खड़ी बड़ी बड़ी ताकतों को भी आईना दिखा दिया। ये लम्हा जो था एक लम्हाती मगर फैसला कुन झटका था और दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान आज सिर्फ दिफाई ताकत नहीं बल्कि एक फिक्री और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल कुव्वत भी बन चुका है। दूसरी तरफ हम इसराइल की बात करें तो वही इसराइल जो गजा में इंसानी हकूमत को पामाल कर रहा है, वही इसराइल जिसने 80% से ज्यादा फलस्तीनी जमीन हथिया ली है, अब उसका अगला टारगेट ईरान बन चुका है। अमेरिका जो कभी उसका सबसे बड़ा पुष्ट पनाह था, अब खुद बेबस, कमजोर और क़यादत से महरूम हो चुका है। वाशिंगटन की वो रोशनी अब मध्यम पड़ चुकी है और दुनिया की क़यादत मशरिक की तरफ मुंतकिल हो रही है। पहले चाइना और उसके बाद पाकिस्तान। अब इसराइल अपनी मर्जी से खेलने की तैयारी कर रहा है और ईरान पर हमले के खतरात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मोदी जैसे जंगी जनून में मुब्तला हुक्मरान इस मौके से फायदा उठाकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई नया महाज खोलने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, अब का पाकिस्तान 10 मई वाला पाकिस्तान है जो दुश्मन के गुरूर को लम्हों में खाक में मिला सकता है। कोई भी गलत कदम भारत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त कीमत लेकर आएगा। अब जरा रुख करते हैं उस एक पुरस्कार मगर इंतहाई अहम मामले की तरफ जिस पर शायद बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं, और वो है इसराइल का ताबूत सकीना की तलाश। ताबूत सकीना की तलाश में मस्जिद अक्सा के नीचे खुफिया सुरंगें खोदना ये सिर्फ एक सुरंग नहीं है बल्कि उनके उन नापाक अजाइम की गमाजी है जिसके तहत वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। ताबूत सकीना वो मुक़द्दस संदूक है जिसमें अंबिया अलैहिमुस्सलाम की निशानियां महफूज हैं और यहूदी अकीदा है कि जो कौम उसे हासिल करेगी वो दुनिया पर हुक्मरानी फिर उसी की होगी। इसलिए इसराइल पागलों की तरह उसके पीछे लगा हुआ है और यही वो चीज़ है जो ना सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए नाकूस से ख़तरा है। और यही ताबूत सकीना सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहीं छुपा दिया था, मगर यहूदी दिन रात उसी तलाश में है और अल्लाह न करे ये उन्हें मिल जाए। फिर मस्जिद अक्सा को मुनहदिम करके हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू कर दी जाएगी। इन दिनों में हम सबको दुआओं, तदब्बुर और तैयारी की शदीद ज़रूरत है और अगले 10 दिन अगर सुकून से गुजर गए तो याद रखिए पाकिस्तान एक नई परवाज़ भरने जा रहा है। वो पाकिस्तान जो दुनिया के लिए सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक गुजरगाह है, एक चौक, एक मरकज है। चाहे रशिया हो, चाइना हो, वस्ती एशिया की रियासतें हों या अफगानिस्तान, सबको अपनी राहें पाकिस्तान से होकर गुजारना पड़ेंगी। अमेरिका अब कमजोर हो गया है और अगला सुपर पावर चाइना होगा और चाइना के साथ होगा पाकिस्तान, और यही पाकिस्तान अब दुनिया की दूसरी बड़ी क़यादत की तरफ बढ़ रहा है। अब एक ऐसा पाकिस्तान जो अक़वाम आलम में बावकार, बाइज्जत और बाइख्तियार मुकाम हासिल करने जा रहा है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सफारतकारी, अस्करी कुव्वत, इक्तिसादी राहें और खित्ते में कायदाना किरदार सब खुलकर सामने आएंगे। तो ये 10 दिन सिर्फ तारीख के सफ़ात पर रकम करने वाले नहीं बल्कि वो दरवाज़ा हैं जो पाकिस्तान को एक ग्रेट, नाकाबिले तस्खीर और बावकार रियासत के रूप में दुनिया के सामने पेश करेंगे। याद रखें, हर आजमाइश के बगैर के बाद जो होती है ना, खुशखबरी ज़रूर आती है। हर खौफ के बाद हौसला उभरता है और हर कुर्बानी के बाद कामयाबी कदम चूमती है। तो दुआ कीजिए, तैयार रहिए और नज़र रखिए क्योंकि ये वक्त, ये लम्हा और ये दिन तारीख बनाने वाले हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं
مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔